नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न के भी अनुसार कन्या या पुत्र की उत्पत्ति होने में क्या कारण है। हम सब जानते हैं, आज भी हमारे समाज में हम चाहे कितने भी ज़्यादा शिक्षित हो गए हों, उन्नत हो गए हों, लेकिन फिर भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। कन्या या पुत्र की उत्पत्ति में माँ को ही दोषी माना जाता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ एक ईश्वर की देन है और कुछ कारणों के ऊपर लड़का या लड़की की उत्पत्ति होना निर्भर करता है। यह सब जेनेटिक है, स्वाभाविक है, इस पे हमारा कोई भी दोष नहीं है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार कन्या या पुत्र की उत्पत्ति होने में क्या क्या कारण होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि क्या कारण है। आधिक्ये रजसः कन्या पुत्रः शुक्राधिको भवेत् नपुंसक समत्वेन यथेच्छा परमेश्वरी। यह श्लोक शार्ङ्गधर संहिता के अनुसार लिया गया है। अब आपको इसका अर्थ समझा देते हैं। आर्तव या रज या फिर कहें कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लड की अधिकता होने से कन्या की उत्पत्ति मानी गई है और शुक्र की अधिकता होने से, शुक्र यानी कि सीमन की अधिकता होने से पुत्र की उत्पत्ति मानी गई है। यदि शुक्र और आर्तव दोनों समान भाग में होते हैं तो नपुंसक यानी इम्पोटेंस की उत्पत्ति होती है। यह आयुर्वेद का कथन है। अब हम देखते हैं कि शुद्ध आर्तव रज या मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसके क्या लक्षण होते हैं। सशासक प्रतिमं यतु यद्वा लाक्षा रसोपमं तदार्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजेत। अब इसका अर्थ समझा देते हैं। सशासक यानी कि शशक यानी कि खरगोश के रक्त की आकृति वाला, या फिर लाक्षा रस की आकृति वाला यानी कि उस जैसे गुणों वाला रक्त, या फिर वह आर्तव प्रशंसा योग्य यानी कि शुद्ध माना गया है, जो कि कपड़े पे दाग लगने पर अगर उसको पानी से धोया जाए तो उसका दाग कपड़े से चला जाता है। उस आर्तव या रज को शुद्ध माना जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम इंद्रगोप संकाशम आर्तवम शुद्धमेव तत्। गुंजा फल, गुंजा एक औषधि है जिसका रंग बिल्कुल रक्त वर्ण का होता है। तो उस गुंजा के फल के समान, सवर्ण सोने के समान, पद्मालक्तक यानी कि रक्त कमल की आभा वाला, इंद्रगोप, इंद्रगोप जो हम देखते हैं ना सावन के दिनों में, जो एक छोटा कीड़ा जिसको आम भाषा में हम तीज कहते हैं, उसकी आकृति वाला जो रज होता है, उस रक्त को शुद्ध रक्त माना गया है। यहाँ पे हमने देखा है कि शुद्ध आर्तव रज या मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसके क्या गुण और लक्षण होते हैं। संतान की उत्पत्ति में शुक्र, गर्भाशय, गर्भाशयगत मार्ग, इन सब चीज़ों का शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। उससे एक उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं शुक्र के गुणों के बारे में। शुक्र के पर्याय है यानी कि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वीर्य, रेतस या फिर सीरम। इसकी उत्पत्ति देखते हैं शुक्र की। हमारे शरीर में सप्त धातु होती हैं और उनकी उत्पत्ति का एक क्रम निर्धारित होता है। जैसे कि रस, जो हम आहार खाते हैं उससे रस की उत्पत्ति होती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो यह एक शुक्र उत्पत्ति का क्रम है। इस सीक्वेंस से शुक्र की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं शुद्ध शुक्र के क्या लक्षण होते हैं। स्फटिका भावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तेल शूद्र निबम तथा, यानी कि इसका वर्ण स्फटिक
फिटकरी के समान बिल्कुल सफ़ेद होता है। स्पर्श में यह द्रव और स्निग्ध यानी कि चिकनाई लिए हुए होता है। रस में मधुर होता है और गंध मधु के समान होती है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। स्फटिकाभम यानी कि फिटकरी की आभा वाला, जो द्रव हो, स्निग्ध हो, रस में मधुर हो, जिसकी गंध मधु के समान हो। शुक्रम इच्छति केचितु तेल शुद्र निबम, तथा ऐसा शुक्र शुद्ध होता है तेल और शुद्र यानी कि शहद की आभा वाला होता है। शुक्र के दोष देख लेते हैं। वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पूति पूष क्षीण मूत्र पुरुष रेत से प्रजोत्पादने न समर्था भव, यानी कि जो वात दोष, पित्त दोष, श्लेष्म कफ दोष, शोणित यानी कि रक्त, कुणप गंधी जिसमें से मुर्दे में से जैसी गंध आती है वैसी गंध आदि हो, ग्रंथि यानी कि गांठ, पूति पुई यानी कि जिसमें पस हो, क्षीण कम, मूत्र यानी कि हमारा जो यूरिन होता है वो, पुरुष स्टूल, रेतस हमने देख लिया शुक्र का पर्याय है। ऐसा शुक्र प्रजोत्पादन यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं होता है। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 फादर से आते हैं, 22 मदर से आते हैं, और जो 23rd होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है। तो ये क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। जो फादर यानी कि मेल पार्टनर होता है वो कैरी करता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, मदर कैरी करती है एक्स एक्स। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ साफ स्पष्ट रूप से दिख रही है कि मदर से हमेशा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आता है। तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसमें माँ का कोई भी रोल नहीं होता है, यह सिर्फ क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मदर से भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो डॉटर होगी। अगर मदर से तो एक्स क्रोमोसोम आना ही है, अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया है तो सन होगा। ऐसे ही हम आगे थर्ड पार्ट में देखेंगे कि मदर और फादर दोनों तरफ से एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं, यानी कि डॉटर होगी, जो संतान होगी वो एक्स वाई क्रोमोसोम होने से फादर होता है। तो इससे हम सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें माँ का कोई दोष नहीं होता है। हमें समय के साथ अपनी धारणा को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि आज हम एक एजुकेटेड समाज हैं। पहले के ज़माने में लोगों को नहीं पता होता था कि क्या कारण है जिनकी वजह से यह सब कुछ होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और शेयर। अगर किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।